को अंदाजा नहीं है, आप बड़े छोटे हैं, आप अभी बच्चे हैं। आपको 90s की पोजीशन का नहीं पता है कि 90s में क्या हुआ, किस ढंग से वहां पर आतंकवाद और अलगाववाद ने चारों तरफ से वो घेर के रखा था और फारूक अब्दुल्ला पुष्टपनाही कर रहा था। और फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन देने से पहले कितने खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ा था। फारूक अब्दुल्ला को कैसे आप अलगाववादी कह रहे हैं? मुझे समझ ताबड़तोड़ पाकिस्तान पे बात की थी, जो हमेशा से नेशनलिस्ट कहता है, जो देश के तराने को क्या एहतराम करता है। अगर कश्मीर नहीं कश्मीरियों की सवाल करोगे, मन में है कश्मीरियों का दर्द है ना। पहले सवाल का जवाब ले लो ना। फारूक अब्दुल्ला वो शख्स है जिस शख्स ने कश्मीर को हिंदू विहीन किया। मैं अब ज्यादा प्रोवोकेटिव बोलूं, जो देश के खिलाफ जाएगा उसके लिए उसकी जगह सलाखों के पीछे है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहा है कि मैं इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा अगर मुझे रियासत का दर्जा नहीं दिया। इसे कहते हैं हिम्मत। मैं उनकी चापलूसी नहीं करूंगा, स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। फारूक अब्दुल्ला की हिम्मत आपने भी बड़ी देखी है और मैंने भी बड़ी देखी है। मजा तो अब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बाइकाट करे ना। उमर अब्दुल्ला के बाइकाट करने से क्या है, क्योंकि वो डर चुका है, वो कहीं से नहीं जीत सकता। आप भी बड़े खुश होंगे, एसटी मिल गया है, आप लोगों को बहुत खुश है। अब आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिलेगी। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि विबोध गुप्ता को पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए थे और शायद वो मिल चुकी है, अब वो खुश है। फिर ये विबोध गुप्ते का मुद्दा नहीं था। विबोध गुप्ते ने गुज्जर बकरवाल के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन हटाने के लिए विबोध गुप्ते ने काले झंडे दिखाए थे, धरने दिए थे कि हमारे गुज्जर बकरवाल जो भाई है उनको हर जिले के अंदर राइट मिलना चाहिए, ये बैन हटना चाहिए। उसी तरीके से पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ जाती थी तो विबोध गुप्ते को उसकी लड़ाई लड़नी थी। पिछले 10 साल से मैं लड़ से बदतर हो गया। आप क्यों इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये ढोंग रचा रहे हैं बीजेपी वाले? क्या हालात ठीक हैं कश्मीर में? कौन से हालात ठीक है? आमिर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको भी अपने माइंडसेट को थोड़ा ठीक करना होगा और उसको पॉजिटिव वे से देखने की भी ज़रूरत है। हालात का मापदंड हम कैसे उसमें आना चाहिए, ये देखने वाली बात है कि कश्मीर के बाज़ार खुले हैं, कश्मीर में बंद का चार्ट नहीं आ रहा है। हुर्रियत के ऑफिस के बोर्ड उतार कर वहाँ के कश्मीरी मुस्लिम लोगों ने आई लव इंडिया लिख दिया, वी लव इंडिया लिख दिया। यहाँ पर कश्मीर के अंदर इंडियन डॉग्स गो बैक का नारा लिखा जाता था, आज उसी कश्मीर के अंदर तिरंगे हाथ में लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। आज कश्मीर के बच्चे और बच्चियां कॉलेजेस के अंदर बेखौफ जा रहे हैं। आज कश्मीर के अंदर आर्मी के नौजवानों के ऊपर कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आज कश्मीर के बच्चे जो है वो पत्थर छोड़कर उन्होंने पेन और कलम जो है वो पकड़ ली है। इसको आप हालात सुधरना नहीं बोलें तो क्या बोलेंगे? यहाँ तक आपने टारगेट किलिंग की बात की है, मैं मानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूं कि पाकिस्तान जो है आज इस बात को समझ चुका है कि 30 साल की प्रॉक्सी वार में भी वो हार चुका है। आज पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि जो उसने एक आतंकवाद का एक बड़ा षड्यंत्र जम्मू कश्मीर के अंदर रचा था वह खत्म होने जा रहा है। और जब भी कोई चीज़ खात्मे की तरफ जाती है, खात्मे की तरफ जाती है तो वो फट पड़ाती है। ये जो टारगेट किलिंग है, जो उस फट पड़ाने की एक कोशिश है। में जो हमारे लोग उसमें टारगेट किलिंग के अंदर शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। लेकिन अगर आप देखें पिछले सालों की अगर बात देखें, 5 अगस्त 2019 के बाद पहले की भी अगर हम बात देखें और उससे पहले की अगर हम बात देखें, कितनी किलिंग्स रोज होती थी, कितने लोग मारे जाते थे, कितने कश्मीरी पंडित मुलाजमिन भागे नहीं वहां से, रिजर्व कैटेगरी मुलाजमिन भागे नहीं वहां पे। मैं वहीं आने लगा था, कितनी किलिंग्स होती थी, किस ढंग से हुर्रियत का बलबला था, उनका चार्ट जो है वो लागू होता था। एक मीना कश्मीर जो है बंद रहता था, स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे, आर्मी की गाड़ियों को पकड़कर उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती थी। यहाँ पर भी आर्मी के लोग ऑपरेशन करते थे, वहां वो पहुंच जाते थे। आज उन लोगों की दुकान बंद हो चुकी है, उनको जो समझ आ चुकी है कि भाई आज हमारी दुकान बंद हो चुकी है और जिस कारण आज सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। आज हुर्रियत को भी लग रहा है कि आपने भी सुना होगा कि हुर्रियत के लोग भी आस्ता आस्ता मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आ रहे हैं और चुनाव लड़ने की वो बात को सोच रहे हैं। क्योंकि जो भी पाकिस्तान के हक में बात करेगा और भारत विरोधी बात करेगा, उसके लिए सिर्फ जेल की सुलाखें हैं। कश्मीर फाइल्स जैसी मूवियां बनाई जाती हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमाया जाता है, कश्मीरी पंडितों की वापसी नहीं हुई है। ऐसे लोगों पर भी तो PSA लगाए ना, जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं। आप मुझे बताएं कि कश्मीर फाइल्स में गलत क्या? आपको अंदाजा नहीं है, आप बड़े छोटे हैं, आप अभी बच्चे हैं। आपको 90s की पोजीशन का नहीं पता है कि 90s में क्या हुआ,
किस ढंग से वहां पर आतंकवाद और अलगाववाद ने चारों तरफ से वो घेर के रखा था और फारूक अब्दुल्ला पुष्टपनाही कर रहा था। और फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन देने से पहले कितने खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ा था कि उसमें कश्मीरी मुसलमानों की भी जाने गई हैं, कश्मीरी मुसलमानों को भी निशाना बनाया है। आप इस बात को पिक्चर का रोल नहीं था। नहीं, आप इस बात को तो पहले समझें कि वहां से डेलिबरेटली एक साजिश के तहत कश्मीर को हिंदू वहीन किया गया, हिंदुओं को वहां से निकाला गया और फारूक अब्दुल्ला जो है उसके ऊपर कुछ नहीं कर सके और कांग्रेस की सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया। अगर कोई कश्मीर के सच्चे बयान कर रहा है, कश्मीर की हकीकत को बयान कर रहा है, हालात को बयान कर रहा है, तो आप उसको देश विरोधी कहेंगे? देखिए, कश्मीर की सच्चाई क्या है ये तो समझने वाली बात होगी ना। कश्मीर की सच्चाई है कि कश्मीरी आम इंसान पे जुल्म हो रहा है। देखिए, कश्मीर की सच्चाई है ये, और जिसे आप बीजेपी के लोग छुपा रहे हैं। देखिए, इन 3 वर्षों में इंटरनेशनल मीडिया यहां पर बैठा हुआ है, इंटरनेशनल एजेंसी यहां पर बैठी हुई हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद अगर कश्मीर के लोग परेशान होते 370 और 35 से हटने से, तो वहां कत्लो गारत होती। एक साल तक बंद करके आपने एक भी परिंदा नहीं उड़ने दिया, परिंदा नहीं मारा गया, एक भी परिंदा नहीं मारा गया। फारूक अब्दुल्ला को कैसे आप अलगाववादी कह रहे हैं? मुझे ये बताएं। फारूक अब्दुल्ला वो है जिसने जेनेवा में ताबड़तोड़ पाकिस्तान पे बात की थी, जो हमेशा से नेशनलिस्ट कहता है, जो देश के तराने को क्या एहतराम करता है। जब आप कोई सवाल करते हैं उसका जवाब तो ले लेना। फारूक अब्दुल्ला वो शख्स है जिस शख्स ने कश्मीर को हिंदू विहीन किया, जिसके दौर के अंदर वहाँ से कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया। वहाँ पर हिंदू मैं अब ज़्यादा प्रोवोकेटिव बोलूँगा, वो मेरे लिए भी ठीक नहीं है और मीडिया के लिए भी ठीक नहीं है। जो कश्मीर फाइल में दिखाया वो फारूक अब्दुल्ला ने करवाया। फाइल्स बनानी थी, वो फारूक अब्दुल्ला ने किया था। ठीक है, मेरा ये कहना है, जब आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, गुजरात में क्या हुआ था? पहले अमरावती हुआ था, हम उसमें नहीं मैं जाना चाहता। गुजरात और इसमें यह फर्क है कि यहाँ पर लोग अलगाववादी हैं, यहाँ पर कुछ लोगों ने देश के खिलाफ माहौल, आज ये कश्मीर तिरंगा लेके खड़ा हो गया। ये आप कहो ना कि भाई हाँ जी बंदूक की नोक डरा दिया ना, आप ये आपने डरा दिया, एजेंसी लगा के डराया उनको, धमकाया, अंदर घुसा दिया। ये हुर्रियत का गिलानी जब मारा गया तो 4 लोग कंधा देने के लिए नहीं रहे। मैं फिर आपको डराने, सिक्योरिटी लगा के डिटेन कर दिया तो कहां से कोई निकलेगा? फिर आपको एक बात बोल दूं, बात डराने के लिए नहीं है। जो देश के खिलाफ जाएगा उसके लिए उसकी जगह सलाखों के पीछे है, ये तय है। जम्मू कश्मीर आज टूरिज्म की तरफ जा रहा है। ये लोग जम्मू कश्मीर को टेररिज्म की तरफ लेकर गए थे, आज मोदी जी जम्मू कश्मीर को टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ ले रहे हैं। एक खुली हवा में हमारे बेटे और बेटियां जो है कॉलेज के अंदर जा रही है, व्यापार खुला हुआ है, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। ये सारी बातें आकर टारगेट किलिंग जारी है, टेररिज्म खत्म है तो नौजवान क्यों टेररिस्ट बन रहे हैं? क्यों नौजवान जो आतंकी एजेंसीज को ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों नहीं आप लोग उनके दिल जीत पाते हैं? देखो, दिल जीतने की यहाँ तक बात है, मैं आप एक बात और आपको बोलता हूँ। आज आप सोशल मीडिया खोल के देखें, सोशल मीडिया में बाइंडिंग तो नहीं ना है। मैं ये कहता हूँ हर तरफ मोदी जी की चर्चा हो रही है, मोदी जी के आयुष्मान भारत जो गोल्डन कार्ड है उसकी चर्चा हो रही है, मोदी जी की पेंशन की चर्चा हो रही है, मोदी जी के जो पक्के घर बनाने की जो है PMAY की चर्चा हो रही है, मोदी जी के राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा हो रही है, जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मोदी जी ने कभी नहीं कहा। मोदी जी 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 135 करोड़ संघ कहते हैं ना। मैं ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी 135 करोड़ लोगों की बात करती है। इस देश के अंदर 135 करोड़ जो लोग हैं वो मोदी जी के लोग हैं, लेकिन उन लोगों को देशभक्त तो रहना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो यहाँ पर अगर कोई खुशी मनाएगा उसको तो नहीं बख्शा जाएगा। ये तय है कि मोदी जी की गवर्नमेंट में उन सब लोगों को जो लोग देश विरोधी हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। मुसलमानों को आके आप प्रोवोक करोगे तो क्या वो बेहतर है? नहीं, पर इसमें प्रोवोक वाली क्या बात है? आप मुझे ये बताओ ना कि सवाल आप मुसलमानों की बात ना करें, मिसक्रिएंट्स की बात करें, उन लोगों की बात करें जो मुस्लिम के नाम पे मिसक्रिएंट्स हैं। सारा मुसलमान की बात तो आप कर रहे हो, मैं तो कर नहीं रहा। मैं तो कहता हूं कश्मीर के अंदर 95% कश्मीरी देशभक्त था, जिसके कारण 5 अगस्त 2019 के बाद तो डिटेन क्यों किया कश्मीरी नेताओं को? कश्मीर में लॉकडाउन क्यों लगाया? कश्मीर में इंटरनेट कनेक्टिविटी क्यों बंद की? क्या आप मानते हैं कि डेमोक्रेसी में, एक मिनट सवाल सुन ले, क्या आप मानते हैं कि डेमोक्रेसी में इजाजत है आप लोगों को कि आप इंटरनेट शट डाउन कर दें, आप घरों के अंदर नेताओं को डिटेन कर दें? और इवन दो कि आप यूनाइटेड नेशंस अक़वामी मुत्तहिदा में जाके कोई और बात करें, बताएं ना अक़वामी मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस में बताएं ना बाकी मुल्क के देश की कंट्रीज को कि हमने जब धारा 370
1970 को हटाया तो हमने इंटरनेट बंद किया था, आप हमने लॉकडाउन किया था। अब मेरी बात हमने सुनो। अगर कश्मीरियों की बात अगर कश्मीर सवाल हो गया ना, नहीं कश्मीरियों कितना लंबा सवाल करोगे? हाँ, मन में है कश्मीरियों का दर्द है, पहले सवाल दर्द है ना। पहले सवाल का जवाब ले लो ना। आप भी कश्मीरी हो ना, कश्मीर रहते हो ना, जम्मू से प्यार मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। बता रहे हैं ना। अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि अब जम्मू के लोग हमेशा कश्मीर को प्यार करते हैं, पूरा देश कश्मीर के लोगों से प्यार करता है। जो बात आपने कही कि भाई पीएसए में डाल दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, वो सारे लोग जो लोग आतंकवादी थे, अलगाववादी थे, टेररिस्ट की भाषा बोलते थे, उन लोगों के बंद करने से अगर कश्मीर में शांति आ गई तो इसमें बुरा क्या? आज अगर मेरा ये उन लोगों के कारण ही ना, जो लोग पाकिस्तान से इंटरनेट की झूठी वीडियोस भेजते थे, झूठे कश्मीर की बातें बताते थे, इंटरनेट बंद होने से तो कोई बड़ा तो जम्मू में भी बंद था, खाली कश्मीर में बंद नहीं हुआ। आप मेरे सवाल का जवाब पहले आप मेरे सवाल का जवाब पूरा होने दे, आपने सवाल का जवाब पूरा होने दे। वो सारे लोग जिन लोगों ने 70 वर्षों से कश्मीर को आग में झोंक के रखा, कश्मीर के नौजवानों का जो कत्ल हुआ, ये लोग जिम्मेवार हैं। जिन लोगों ने कश्मीर को युवाओं को पत्थर दिए, बंदूक दी, आतंकवादी बनाया, मोदी जी ने कश्मीर के लोगों को, आज देखिए कश्मीर के लोग पढ़ाई में कितने आगे निकल रहे हैं, आज आईएएस बच्चे हमारे कर रहे हैं, वो सारे लोग जो खेलों में आगे जा रहे हैं, आज कश्मीर बड़ी आगे निकल चुका है। आज कश्मीर टेररिज्म स्टेट की जगह टूरिस्ट स्टेट की तरफ जा रहा है। इसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, इसको अप्रिशिएट करें। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपने जैसे सारी चीज़ें बताई मुझे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद करके रखी थी, ये जो सफर हुआ पुरानी क्यों हुई? देखिए आप कुछ भी कर देंगे, हम सवाल पूछेंगे, आप बोलेंगे पुराना है। पुराना नहीं है ना, हालात ठीक करने, देखो पुराना नहीं है, पुराना नहीं है। जब सवाल का जवाब मिल जाए, जो सफर हुआ, जो सफर हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आमिर मेरी बात सुने, जवाब नहीं है। नहीं, जवाब पूरा है। हालात ठीक करने के लिए अगर कुछ किया गया उसमें कोई बुरा नहीं है। अगला सवाल अब आप करो, हालात ठीक करने के लिए जो किया गया वो एक ऐसे मेजर्स लिए गए जिससे कि कश्मीर आज जो खुशी की तरफ जा रहा है। आपको खुशी होती है? पीएम पैकेज मुलाजमीन की वापसी कब होगी कश्मीर में? वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, डर है, खौफ है। आपका नया कश्मीर में डर है, वो बात के आगे है। देखिए वो एक मुद्दा है, एलजी साहब से भी बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर निर्मल सिंह जी की सरपरस्ती में एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर हमारे जो अध्यक्ष हैं उसके ऊपर कोई ना कोई बात जो है एलजी साहब से करेंगे। क्या आप ये मानते हैं कि कश्मीर के अंदर सब चीज़ ठीक ठाक चल रही है, तो फिर आखिरकार कश्मीर को रियासत का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? जम्मू कश्मीर को, मेरे जम्मू कश्मीर का नहीं कह रहा हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाई जाती है। ये पहली बदनसीब रियासत है जिसको डिमोट किया, प्रमोट नहीं किया, जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया। रियासत का तो दर्जा दो खुदारा वापस जम्मू कश्मीर। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला है कि इसको समय आने पे रियासत का दर्जा मिलेगा तो मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इसको ना नहीं कर रही है। आमिर बड़ी जल्दी आपको अमित शाह जी ने बोला हुआ है, माननीय होम मिनिस्टर जी ने बोला हुआ है, तो इसको रियासत का दर्जा मिलेगा। मतलब 3 साल हो चुके हैं, 3 साल के बाद मिलेगा। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देश के गृह मंत्री जी ने बोला है कि रियासत का दर्जा मिलेगा तो मिलेगा। हर जगह पे इलेक्शन होता है, जम्मू कश्मीर में क्यों पिछले 9 साल होने को आ रहे हैं इलेक्शन नहीं हो रहा है? आप खुद बोलते हैं कि जमहूरियत बहाल कर दी। अगर जमहूरियत बहाल कर दी तो इलेक्शन करवाए ना। और आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है आपका मिशन 50 पार नहीं होगा। आप डर रहे हैं। एक तरफ उमर अब्दुल्ला ये कह रहा है कि मैं इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा अगर मुझे रियासत का दर्जा नहीं दिया। इसे कहते हैं हिम्मत। मैं उनकी चापलूसी नहीं करूंगा, स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बट इसे हिम्मत कहते हैं। और एक तरफ बीजेपी का डर और खौफ देखें, जो डर से इलेक्शन अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। 9 साल हो चुके हैं। सुनो मेरी बात, फारूक अब्दुल्ला की हिम्मत आपने भी बड़ी देखी है और मैंने भी बड़ी देखी है। जब पंचायत सरपंची के चुनाव हुए तो उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकआउट क्यों किया? और बाद में जब बीडीसी और डीडीसी हुए फिर बीच में आ गए। आज नेशनल मेरी अपना सवाल पूछ लिया ना, अब जवाब पूरा होने दिया करो आमिर प्लीज। देखो पंचायत सरपंची में इन्होंने बाइकआउट किया, बीडीसी डीडीसी में ये चुनाव लड़ने आ गए। मजा तो अब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बाइकआउट करे ना। अमर अब्दुल्ला के बाइकआउट करने से क्या है, क्योंकि वो डर चुका है, वो कहीं से नहीं जीत सकता। एक सर्वे करवाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि अमर अब्दुल्ला किस सीट से जीत सकता है। उनको लगा कि अमर अब्दुल्ला किसी सीट से नहीं जीत सकता। उस डर और दहशत के कारण अमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जो एक वलवला जोश माननीय अमित शाह जी की रैलीज के अंदर देखा गया। राजौरी और पुंछ जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, 1 लाख से ज्यादा लोगों की रैली वहां होना। और बारामूला में
बारामूला में 50,000 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना, ये एक दहशत का माहौल नेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर चला गया और फारूक अब्दुल्ला डर गए, उनको हार से डर लग गया। मैं चैलेंज करता हूं, वो किसी सीट से भी खड़े हुए, अगर वो जीत जाएंगे तो आप जो मेरे से बात करें। क्यों आप लोगों से नफरत करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग? हम नहीं नफरत करते। वो क्यों करते हैं आपसे? नहीं, हमसे थोड़ा करते हैं, वो देश से करते हैं। वो आप बीजेपी के नेताओं से, वो भारत से करते हैं, मोदी की सरकार। वो लोग हैं जो अपने जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। हजारों कश्मीरी लोगों के खून से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के हाथ जो है वो रंगे हुए हैं। ये कश्मीरी नौजवानों को गलत रास्ते पे किसने लगाया? इनको बंदूक किसने दी? इनको पत्थर किसने दिए? इनको देश विरोधी किसने बनाया? आज उन्हीं हाथों में तिरंगा अगर आया है। जब देश के राजे की सोच बदलती है, जब देश के राजे की सोच बदलती है तो प्रजा की सोच भी बदलती है। जहां पर चीफ मिनिस्टर जो थे, इनकी सोच जो थी देश विरोधी थी, इसलिए उन्होंने नौजवानों को भी देश विरोधी ताकत की तरफ। आप भी बड़े खुश होंगे, एसटी मिल गया है, आप लोगों को बहुत खुश है। अब आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिलेगी। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि विबोध गुप्ता को पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए थी और शायद वो मिल चुकी है, अब वो खुश है। फिर ये विबोध गुप्ते का मुद्दा नहीं था। विबोध गुप्ते ने गुज्जर बकरवाल के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन हटाने के लिए विबोध गुप्ते ने काले झंडे दिखाए थे, धरने दिए थे कि हमारे गुज्जर बकरवाल जो भाई है उनको हर जिले के अंदर राइट मिलना चाहिए, ये बैन हटना चाहिए। उसी तरीके से पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ जाती थी तो विबोध गुप्ते को उसकी लड़ाई लड़नी थी। पिछले 10 साल से मैं लड़ रहा था।